बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी रेसिपी है आलू अरवी। आज हम आलू अरवी बनाने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर लाजमी किया करें। इससे हमें आपका प्यार मिलता है और कमेंट में हमें हमारी कमियां कोताहियां लाजमी बताया करें। ये हमने तकरीबन कढ़ाई में 1 से 1.5 कप ऑयल ले लिया और इस ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। सॉरी, मैंने घी इस्तेमाल किया है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है कि आप ऑयल यूज़ करें या घी। इसको अच्छी तरह से आपने तेज़ आंच पे गर्म कर लेना है और इस तरह से आपने एक अरवी इसके अंदर डाल के इसको चेक करना है। अगर आपको महसूस हो कि ऑयल गर्म हो चुका है उसके बबल्स से, तो आपने सारी अरवी डाल देनी है। और एक बात याद रहे, अरवी को छीलने और काटने के बाद आपने इसको नमक लगा के आधा घंटा तकरीबन इसको लाजमी रखना है और उसके बाद वॉश कर लेना है आपने। और वॉश करने के बाद आपने इस तरह से फ्राई कर लेना है। इसको लाइट ब्राउन कलर देना है आपने, ये देखें। और इस तरह से साथ साथ से जो है ना वो चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये लग ना जाए, हंडिया के साथ ना चिपक जाए। इस तरह से आप साथ साथ इसको वक्फे से जो है वो चम्मच को हिलाते जाएं। और ये देखें लाइट ब्राउन कलर आ चुका है हमारी अरवी का। अरवी को फ्राई करने के बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। मीडियम आंच आपने इस पे रखनी है। जब आपने फ्राई करना है तो इसको मीडियम आंच पे करना है। ये अब हम एक चम्मच की मदद से हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। ये आप इसको निकाल लें ऑयल से। ये मैंने फिंगर शेप में जो है ना ये कट की हुई है। आप चाहें तो आप गोल शेप में भी कट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। ये 2 पीस अंदर ही रह गए हैं। अब इसी ऑयल में हम प्याज डालेंगे। देखें इसके बबल से पता चल रहा है कि हमारी आंच जो है ना वो थोड़ी तेज़ है और तेज़ आंच पे ही हमने जो है ना यो मसाला जो है ना वो मसाले की बुनाई करनी है। अगर आप हल्की आंच पे मसाले की बुनाई करेंगे तो वो बिल्कुल जिस तरह से एक चीज़ मुरझा जाती है, इस तरह से जो है ना वो एक आपके मसाले में एक जान नज़र नहीं आएगी। ये देखें इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, एक छोटा सा जो है वो आपने दालचीनी का टुकड़ा डाल लेना। वो भी ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी हो। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। ये आधा चम्मच अदरक का पेस्ट और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 से 2 मीडियम साइज़ के या 1 बड़े साइज़ का आप टमाटर ले लें। उसको इस तरह पीसेस में काट के इसमें डाल दें। अब इसकी अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट भुनाई करें ताकि हमारे जो टमाटर हैं और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसकी अच्छी तरह से पकाई हो जाए। ये देखें इसको अच्छी तरह से भून लें। ये बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। ये देखें ये हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर जो है वो हमारा गल चुका है। अभी हम इसमें कुछ मसाला जात डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक आपने हस्बे ज़रूरत ही रखना है क्योंकि ऑलरेडी हमने अरवी को जो है नमक लगाया हुआ है। आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाला है। आप गरम मसाला यहाँ पर भी डाल सकते हैं और जब लास्ट पे आपने अरवी और आलू की भुनाई करनी होती है उसमें भी डाल सकते हैं भुनाई के टाइम। ये हमने आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डाला है। अब इसको हम 10 से 12 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और आप थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं अरवी के लिए ये जल ना जाए। इस तरह से
साथ चम्मच की मदद से आप जो है ना वो टमाटर को जो है ना उसको पीस सकते हैं। मसाला भुन चुके हैं, अब इसमें हम आलू डालेंगे ये, और आलू डालने के बाद हम इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्सिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो सारे आलू के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो गल जाएं। थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद हम इसको इस तरह से चम्मच की मदद से हिलाएंगे और तमाम आलू जो हैं वो हम पानी के अंदर डिप कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल इक्वल जो है वो हम आलू जो हैं वो पानी में डिप कर देंगे और कढ़ाई के ढक्कन की मदद से हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे। इस तरह से आपने थोड़ा सा उसको ओपन छोड़ना ताकि उसकी स्टीम जो है वो बाहर निकलती रहे। अब हम 10 से 15 मिनट आलू के गलने का वेट करेंगे। लें जी, आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम एक आलू लेकर चम्मच की मदद से हम उसको चेक करेंगे कि वो गल चुका है या नहीं। ये देखें, तकरीबन 70% जो है ना वो आलू गल चुके हैं। बाकी जो है वो अरवी के साथ जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये तकरीबन 100% गल जाएंगे। अब हम इसमें अरवी ऐड करेंगे। ये हम इसमें अरवी शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह से जो है ना वो ऑयल को साफ़ कर लें प्याली में से। इस तरह से हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। देखें, आँच हमारी अभी भी तकरीबन ना ज़्यादा तेज़ है और ना ही ज़्यादा कम है। बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करके, अरवी हमारी ऑलरेडी गल चुकी है क्योंकि हमने उसको फ्राई किया है। और अब जस्ट इनको यकजान करने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। ये देखें जी, 10 मिनट के बाद हमने चेक किया और हमारी आलू अरवी तैयार हो चुकी है। इसको ट्राई लाजमी करें और हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। बिल्कुल आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ, आसान अज्जा के साथ तैयार की गई है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।